वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आपकी एक बहुत बड़ी समस्या, आज उसका समाधान इस वीडियो में। बच्चे का वजन कम है, ऐसा कोई खाना, ऐसा कोई सप्लीमेंट वो बता दीजिए जिससे कि मेरे बच्चे का वजन बढ़ जाए। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो देखो वही पेरेंट्स को परेशान करता है, स्पेशली मदर्स डिप्रेशन में चली जाती हैं। बच्चे का वजन कैसे बढ़ाएं? डेली में कम से कम 10-12 पेरेंट्स तो ऐसे मेरे को ज़रूर मिलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या वज़न सही है? सब बोलते हैं दुबला पतला, आप इसे कुछ खिलाते क्यों नहीं है? मतलब दुनिया भर के ताने जिनको खुद को कुछ नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे फूड्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपके बच्चे के, याद रखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, आपके बच्चे के हेल्दी वेट गेन में हेल्पफुल है। वेट गेन नहीं, हेल्दी वेट गेन के अंदर देखिए आपका उद्देश्य है ना, बच्चे को फुलाना नहीं है, उसको ऐसे मोटा करना नहीं है, उसे मजबूत करना है। समझे ना आप मेरी बात? तो ये जो वेट गेन, हेल्दी वेट गेन मैं कह रहा हूँ, इससे मेरा मतलब क्या है, बच्चे का वेट तो बढ़े ही बढ़े, साथ में उसकी हाइट, उस पर अच्छा असर आए, उसकी बोन्स हेल्दी हों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी मसल्स शानदार हो। तो ऐसा खाना जो ओवरऑल उसके इस तरह के वेट गेन में फ़ायदेमंद हो, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, आप जब बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखिए। एक, क्या कैलोरीज पूरी जा रही हैं कि नहीं जा रही, एंड द सेकंड, इन कैलोरीज के अंदर प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल सही जा रही है कि नहीं, क्योंकि प्रोटीन मेरे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए प्रोटीन्स जरूरी हैं। तो ये दोनों सही जा रहे हैं तो हेल्दी वेट गेन होगा। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए किसी वजह से कैलोरीज ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स नहीं है, अब होगा क्या कि कैलोरीज ज़्यादा जाने से फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, ये आपका बच्चा मोटा हो जाएगा, मजबूत नहीं होगा। अगर उल्टा कर दिया, प्रोटीन्स को ज़्यादा दे दिया, कैलोरीज कम है, ज़्यादा प्रोटीन्स जा रहे हैं, तो इसको मेरी बॉडी एनर्जी में यूज करेगी, मसल्स फिर भी नहीं बनेंगे। मतलब बैलेंस, आपको बिल्कुल बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। तो आप जो बच्चे को खाना खिला रहे हैं उसमें याद रखिए कि कैलोरीज मतलब वो जो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमें यूजुअली मिल रही हैं, या फैट्स के रूप में भी हेल्दी फैट्स, और साथ में प्रोटीन, इनका एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे फूड शेयर करूंगा जो आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है। नंबर 1, पहला, ये आप लीजिए, आप बच्चे के साथ में एक तो मैंगो, आम, प्लस आम के साथ में दही, कर्ड। अब कर्ड कौन सा लेना है? फुल फैट वाला, मतलब रात को आपने वो दूध यूज किया है जिसमें कि फैट निकाला नहीं गया, उसका आपने दही जमाया, दही प्लस आम। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ये हेल्दी वेट गेन के अंदर फ़ायदेमंद है? देखिए, आम के अंदर अच्छी कैलोरीज है और मीठा है, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं, और जो आपका दही है उसमें कैलोरीज तो हैं ही है, बट प्रोटीन बहुत अच्छा है। अब ये जब दोनों आए तो जो मैंने आपको बताया था कि बहुत शानदार उसका वेट है, अच्छे रूप में वेट गेन के लिए फ़ायदेमंद है, तो इन दोनों को मिला करके दीजिए। बस एक बात का याद रखिएगा कि एक जो वो आधा किलो चीनी बना करके आप जो मैंगो शेक बनाते हैं ना, वो नहीं देना है। तो इसलिए जो एडेड शुगर है, जो ये जो शुगर जो हम यूज करते हैं उसके अंदर आप छिड़क रहे हैं, प्लीज़ उसे यूज़ नहीं करना है। मैंगो बहुत न्यूट्रिशियस फल है, कम से कम 20 अलग अलग तरह के इसमें वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इस तरह के पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नंबर 1। अब सेकंड फूड जो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, सेकंड, थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक है, कॉस्टली है। आपको ज़रूरी नहीं कि रोज़ खिलाना है, कभी कभी खिला सकते हैं। ये है एवोकाडो, जिसे हम बोलते हैं नेचर्स बटर। तो इसमें जो 70% जो कैलोरीज और जो एनर्जी मिलेगी आपके बच्चे को, वो फैट से मिलेगी, हेल्दी फैट्स। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके बच्चा जो है, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एवोकाडो को घर पे लाइए। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ खिलाएं, महंगा है। और दूसरा एक बात और बता दूं मैं इसे, बच्चे पसंद भी कम करते हैं, स्वाद बहुत अच्छा नहीं आता, बट न्यूट्रिशियस बहुत है। अगर आपका बच्चा खाता है, पसंद करता है, तो ज़रूर खिलाइए। तो नंबर 1 मैंगो प्लस फुल फैट कर्ड, सेकंड एवोकाडो, थर्ड नंबर पर जिस ऐसा फल जिसके बारे में सबको पता है वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन रखिएगा, बनाना, यस, केला, लेकिन केले को किसके साथ देना है? आलमंड बटर या पीनट बटर, साथ में मिला करके खिलाइए। और हमेशा एक बात का याद रखिएगा, एज अप्रोप्रिएट फूड्स। कहीं आपका बच्चा बहुत छोटा है जिसे चोकिंग का खतरा है और आप पीनट बटर उसको में दे रहे हैं, चंक्स हैं, अटकने का डर है, तो अच्छे से मैश करके देने हैं।
इसलिए एज अप्रोप्रिएट फूड इस शब्द को नहीं भूलना। जब बच्चा मान लो आपका 8-9 महीने का है तो उसे उसे मैश करके खाना खिलाना है। लेकिन वही बच्चा जब 15-18 महीने का हो गया है तब उसे आप चबाना सिखाइए, तो उसे चंक्स के रूप में देना है। ये मेजर मिस्टेक है जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ। पेरेंट्स लोग, मदर्स जब आते हैं तो उनका बच्चा कहते हैं कि वो चबाना ही नहीं चाहता है। 2 साल का बच्चा हो गया, 2.5 साल का बच्चा हो गया, अभी भी उसे मैश करके खिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने आदत ही नहीं डाली। बच्चा 1 बार 2 बार निकालता, निकालने दीजिए, लेकिन खाना एज अप्रोप्रिएट होगा, उसका जो टेक्सचर होगा वो एज अप्रोप्रिएट। आप 6 या 8 महीने के बच्चे को चंक्स नहीं दे सकते हैं, इसी तरह से आपको 18-20 महीने या 2 साल से ऊपर के बच्चे को मैश करके नहीं देना है, उसे चबाने दीजिए। तो यहाँ जो हमारा तीसरा वाला है, इसमें जैसे मैंने आपको कहा आलमंड बटर या पीनट बटर बनाना के साथ मिला करके बहुत गुणकारी रहेगा। कैलोरीज अच्छी गई, प्रोटीन अच्छा गया। और ऐसा नहीं है कि ये पीनट बटर केवल जिम वाले उनके लिए है, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है, उसके हेल्थ के लिए बहुत शानदार रहेगा। तो ये हमारा हो गया है फूड नंबर 3। अब बात आती है फूड नंबर 4। ये रहता है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको कहा, आलमंड बटर या पीनट बटर आप घर में बनाइए, होम मेड पीनट बटर। यस, बाहर का मत लाना, बाहर वाले में एक्स्ट्रा शुगर्स रहेंगे, प्रिजर्वेटिव्स रहेंगे। बिल्कुल मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप उसको, अगर यदि आप घर पे बना सकते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप चाहेंगे कमेंट्स में यस लिखिए, मैं अगला वीडियो आपको इसकी पूरी रेसिपी के साथ लेके आऊँगा। तो आप घर का बना हुआ होम मेड पीनट बटर दीजिए, कैलोरीज का भी अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, बच्चे के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अभी इस वीडियो के आखिरी में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ कि ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसी कौन सी गलती घर में करते हैं जिसकी वजह से बच्चा खाना नहीं खाता है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ ये सवाल मेरे से पेरेंट्स बहुत पूछते हैं, बच्चा खाना नहीं खाता है, क्या करें, कैसे खिलाएं, कोई सप्लीमेंट दे दो, कोई दवाई दे दो, भूख बढ़ जाए, भूख बढ़ाने की दवाई दे दो। तो इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। उससे पहले हम जंप करते हैं फूड नंबर 5। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये होते हैं चीज़। देखिए डिफरेंस समझिए, पनीर और चीज़ दोनों अलग चीज़ें। पहली बात तो जिसे कई लोग एक मान लेते हैं, और चीज़ में भी कौन सा, वो वाला चीज़ नहीं भाई साहब, वो पनीर के ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ डाल के दे दीजिए, वो वाला नहीं है। ये हेल्दी चीज़ है, ये प्रोसेस्ड चीज़ नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक पूरा चीज़ के ऊपर लेके आऊँगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन एंड चीज़, और साथ में चीज़ के अंदर कैसे आप जब दुकान पे जाके चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि यस ये एक हेल्दी क्वालिटी वाला चीज़ है। जब 1 किलो दूध से चीज़ निकाला जाता है, 1 किलो दूध से, तो उससे सिर्फ 100 या 120 ग्राम चीज़ निकलता है। अब आप खुद सोचिए कि उसमें कितनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इतने से भाग में आ गए हैं 1 किलो दूध के। तो बच्चा कम खाते हैं, आपको तो पता ही है, छोटा पेट कम खाएंगे, तो वो कम खाने में भी उनके पास न्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज अच्छी जा रही है। तो आप जो चीज़ है वो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये हेल्दी है, वो डिप वाला नहीं है, प्रोसेस नहीं है, नेचुरल है, उसको यूज करना है। तो वो चीज़ को आपको कैसे पता करना पड़ेगा, आप मेरे वीडियो देखिएगा, नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में मैं ज़रूर पूरा लेके आऊँगा। बहुत अच्छा टॉपिक लगा जब मैं इसको तैयार कर रहा था कि इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये लेके आइए, ये आप बच्चे को खिलाइए। प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं, फैट्स बहुत अच्छा है, कैलोरीज बहुत अच्छी हैं, बच्चे के ओवरऑल वेट गेन में अच्छा रहेगा। बट जैसे पनीर आप डेली दे सकते हैं, चीज़ को डेली नहीं देना है, कभी कभी देना है। कई बार इसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन, मतलब नेचुरली जो प्रोसेस्ड होते हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा होती है, पर फिर भी हमें डेली यूज़ नहीं करना है। फूड नंबर 6 सबको पता है बहुत अच्छे से है, नारियल की मलाई। हेल्दी हेल्दी फैट्स हैं, कैलोरीज कहाँ से मिल रही हैं, हेल्दी फैट से मिल रही हैं, और अच्छी मात्रा में मिल रही हैं। और साथ में नारियल पानी, नारियल पानी के तो अलग अपने गुण हैं। जहाँ तक वेट गेन की बात है, हेल्दी वेट गेन की बात है, तो ये एक अच्छे फैट का सोर्स है। आप अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर रखिए नारियल की मलाई। 7वां, 7वां और आखिरी मेरा, ये हमारे पास आते हैं होम मेड ग्रेनोला बार। फिर से सुनिए, होम मेड ग्रेनोला बार। ओट्स लिए, उसमें डिफरेंट हमने नट्स डाले हैं, सीड्स डाले हैं। अब उसके बाद उनकी एक बार बनानी है। कैसे बनानी है, आई प्रॉमिस यू, आने वाले मेरे वीडियो देखते रहिएगा, पूरी इसकी रेसिपी दिखाऊंगा आपको मैं। और जब मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा था, जब मैंने इसको पढ़ा, ये वास्तव में बहुत शानदार लगा। क्यों? क्योंकि बहुत, अगेन वही बात है जैसे मैंने चीज़ के साथ आपको बताया था, बहुत कम मात्रा में अच्छी कैलोरीज,
अच्छे न्यूट्रिएंट्स, बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स सब उसके अंदर आ गए हैं और बच्चा इसे पसंद भी करेगा घर में जब आप बनाएंगे। तो ये ग्रेनोला बार जो है, बाहर वाला फिर मैं आपको कहता हूँ बाहर भी मिलता है, नहीं लाइएगा। उनको एक्स्ट्रा शुगर भर भर के डालेंगे, उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो ये उसके बच्चे की हेल्थ के लिए ख़राब होगा। घर में बनाएंगे, मेरे वीडियो देखना, मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना है कि ओट्स को लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स लिए, सीड्स लिए, उनसे अपने को ये बार बनानी है। तो ये 7 फूड थे जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक या दो बातें बताइए। पहले तो ये कि इन 7 में से आप घर में यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली आप बनाना खिलाते होंगे, लेकिन कभी बनाना और पीनट बटर या आलमंड बटर को साथ दिया है? कभी मैंगो या फुल फैट कर्ड इनको साथ में देते हैं? साथ में देंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। एंड द सेकंड जो मैंने आपसे कहा, ग्रेनोला बार। ग्रेनोला बार जो है, यदि आप चाहते हैं कि ग्रेनोला बार और पीनट बटर दोनों का होममेड वाला कैसे करना है, आप कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतजार रहेगा यस का। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा। अब जो सवाल मैं आपको बता रहा था कि जो बात मेरे को पिंच करती है, देखिए बच्चा है ना घर में घूम रहा, आप मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे इसकी भूख बढ़ाएं। भूख बेसिकली है क्या, बच्चा थोड़ा घूमा, थोड़ा पापा खा रहे थे, एक गस्सा उनके साथ खा लिया, उधर कोई चाचा जी खा रहे हैं, उन्होंने कुछ खिला दिया, कहीं दादाजी हैं, दादी जी हैं, घर में जो डिफरेंट जो है, किसी के पास भी घूमते फिरते बच्चा गया और उसने थोड़ा थोड़ा खा लिया। अब मम्मी ने उसके लिए खाना बनाया और अब मम्मी खिलाना चाह रही है, अब कहाँ से खाएगा? छोटा पेट, छोटी भूख, पेट तो भर गया। अब यहाँ गड़बड़ होती है, ये गड़बड़ नहीं करनी है। बच्चे का एक फिक्स मील टाइम रखना है, फिक्स मील टाइम के अलावा नहीं देना है उसे। और वो जो मील टाइम है उसके बाद अगर बच्चा उस समय नहीं खाना चाहे तो 2.5 से 3 घंटे का ब्रेक दीजिए, उसके बाद फिर उसे वापस सर्व कीजिए। तो ये एक मेजर मिस्टेक है। मुझे लगता है कि शायद जितने मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर वो सोचेंगे तो उनके घर में ये होगी। बच्चे को घूमते फिरते सब लोग कुछ ना कुछ खिला देते हैं, तो ये ऐसा काम नहीं कीजिएगा। और मेरी दूसरी बात, इस बात के ऊपर कभी याद नहीं की मत कीजिएगा कि मुझे बच्चे को मोटा करना है। मोटा बच्चा एक बीमार बच्चा होता है, वो कभी हेल्दी नहीं होता। याद रखिए, हेल्दी और हैवी अलग अलग है। हेल्दी बनाना है मजबूत, मोटा नहीं बनाना, हैवी नहीं बनाना। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? बैलेंस डाइट, बढ़िया स्लीप और बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज। 3 चीज़ें, इनको अच्छा कर दीजिए। बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज और बहुत अच्छी स्लीप, आपका बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है, वेट अच्छा है, हेल्दी रहेगा। इतना सा करना है। तो आई होप कि आज जो मैसेज इस वीडियो से मैं देना चाह रहा हूँ आपको आया होगा समझ में। मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।